कोई ऐसी बात लग रही है जिसमें हम सही नहीं सोच सकते? लग रही है कोई ऐसी बात? कौन सी बात लग रही है, बता दो। एनीबडी? हाँ जी। When the women get raped, how do you think? We can think right? वातावरण में दर्द है, दुख है, कौन सी वाइब्रेशन भेजनी चाहिए उस आत्मा को? क्या लगता है, कौन सी वाइब्रेशन भेजनी चाहिए उस आत्मा को? आप एक सेकंड के लिए आंख बंद करके विजुअलाइज करेंगे। एक आत्मा ने बहुत कुछ देखा है शरीर छोड़ने से पहले। उस आत्मा को इस टाइम कौन सी चीज की जरूरत है? कौन सी चीज की जरूरत है? क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए उसको? लव चाहिए, पीस चाहिए, और क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, हीलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए। हम में से किस किस ने 1 मिनट भी बैठकर वो किया? 1 मिनट भी, ज्यादा भी नहीं, 1 मिनट भी अखबार पढ़ा, न्यूज़ सुनी, बार बार सुनी, बहुत कुछ बोला उसके बारे में, बहुत कुछ लिखा उसके बारे में, लेकिन 1 मिनट भी बैठकर उस आत्मा को याद करके परमात्मा से कनेक्ट होकर उस आत्मा को प्यार, लव, पीसफुल हीलिंग दी, ताकि वो आत्मा अपनी आगे की जर्नी पर कैसे जाए, वो नहीं दिया। सबने क्या क्रिएट किया इस टाइम? सिर्फ क्या क्रिएट किया इस टाइम? सिर्फ क्या क्रिएट किया? जो बात है उसको क्या करना है आगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्रिएटिंग सो मच मोर नेगेटिविटी, वो क्या करेगा उस सोल को? रुक के किसी ने प्यार से तो याद करके हीलिंग एनर्जी दी नहीं है। दैट सोल नीड्स हीलिंग एनर्जी। हीलिंग एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए उस आत्मा को? चाहिए। दूसरी बात, हमने क्या क्या अपने जीवन में चेंज लाया ताकि ये बात दोबारा समाज में ना हो? What change have we created in our life? Do we contribute to what is happening in society? क्या हम उस चीज का हिस्सा हैं या नहीं है? है या नहीं है? 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो। 5 विकार, 7 क्वालिटीज हैं: प्योरिटी, पीस, पावर, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, ब्लिस। 5 विकार हैं, 7 गुण हैं। जितना हम इन 5 विकारों को यूज कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने अपने रूप से यूज कर रहे हैं, उतना हमारी इस हवा के अंदर, इस सृष्टि के अंदर कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है? कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर हम कुछ भी ऐसा सुनते हैं, कुछ भी ऐसा पढ़ते हैं, कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे हम लस्टफुल वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, अगर हम कुछ भी ऐसा सोचते हैं, कुछ भी ऐसा बोलते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे लस्ट की वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, हम हवा को दूषित करते हैं। आज अगर हम ये प्रतिज्ञा करें कि मेरे अंदर एक भी सोच काम विकार की नहीं आ सकती, मेरे अंदर की हर सोच सिर्फ प्योरिटी की होगी, पवित्रता की होगी, तब हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि हम इस हवा को क्या कर देंगे? क्या करेंगे इस हवा को? हमें इस हवा को प्योर बनाना है। जब हम सब मिलकर इस हवा को प्योर बनाएंगे ना, तो अगर किसी के मन में कोई दूषित सोच आएगी भी, तो वो वातावरण की प्योरिटी से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम सब मेजॉरिटी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सोच क्रिएट करेंगे, तो हवा में कौन सी वाइब्रेशन है? सिर्फ कौन सी वाइब्रेशन है? सिर्फ वही वाइब्रेशन है। तो जिसकी सोच में थोड़ा भी कुछ मैल आया और हवा वैसे ही मैली है, तो फिर कर्म में आना
कर्म में आना। जो हुआ उसके प्रति सिर्फ निंदा करके, बोल के हमारी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती है। हमारी जिम्मेवारी तब शुरू होती है कि हम इस हवा से काम विकार को खत्म करने के लिए हम क्या रेडी हैं करने के लिए। आर वी रेडी टू डू समथिंग? आर वी रेडी टू डू समथिंग? प्रतिज्ञा करें, ना कभी ऐसी चीज सुनेंगे, ना कोई ऐसी मूवी देखेंगे, ना कोई ऐसा सीन देखेंगे, ना कोई ऐसा वीडियो देखेंगे, ना कोई ऐसी मैगजीन पढ़ेंगे, ना कोई ऐसा जोक सुनेंगे, ना ऐसा सोचेंगे, ना बोलेंगे, सिर्फ पवित्र सोचेंगे। तब तो हमने कुछ किया ना चीज़ों को बदलने के लिए। सिर्फ हमारे बोलने से विश्व नहीं बदल सकता है, हमारे क्रिटिसाइज करने से, शोर मचाने से विश्व नहीं बदलेगा। उससे सिर्फ आप उन 4 लोगों को पकड़ सकते हो, वो हो गया। लेकिन ये क्या किया ताकि ऐसा फिर कभी भी किसी की दृष्टि भी दूषित ना हो। कर्म नहीं, दृष्टि भी किसी की दूषित नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या योगदान किया? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड। ये सृष्टि किसने क्रिएट की है? ये दुनिया किससे क्रिएट हो रही है? किससे क्रिएट हो रही है? अगर हम चाहते हैं कि काम विकार के सारे कर्म खत्म हो जाएं इस सृष्टि से, तो हमें अपने मन चित्त से इस विकार को खत्म करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि टेरर के सब कर्म खत्म हो जाएं इस सृष्टि से, तो हमें अपने चित्त से क्रोध के विकार को खत्म करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि इस सृष्टि से करप्शन खत्म हो जाए, तो हमें अपने चित्त से लोभ के विकार को खत्म करना होगा। वी आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इमोशनल पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये हमारी क्रिएशन है। पोल्यूशन एक ने नहीं, हम सब ने मिलकर क्रिएट की है। और साफ भी कौन करेगा? साफ भी कौन करेगा? हम सब मिलकर करेंगे। सिर्फ कह कर के ये करेंगे, ये करेंगे या ये करेंगे, सृष्टि नहीं बदलने वाले। इस कलयुग को किसने बनाया? इस कलयुग को किसने बनाया? किसने बनाया? हम में से किस किसने कंट्रीब्यूट किया इस दुनिया को कलयुग बनाने में? 5 विकार। ये किसने क्रिएट किए? हमने क्रिएट किए। आज मैं दिल्ली शहर से आ रही हूँ, हवा दूषित है, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत लोग हॉस्पिटल में, आज छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन वो हवा को दूषित किसने किया? हवा को दूषित किसने किया? हम सब ने किया है अपने अपने कर्मों से। लेकिन बीमार कुछ लोग पड़े हैं, लेकिन दूषित सबने किया था। अब साफ भी कौन करेगा? साफ भी कौन करेगा? हम सबको करना पड़ेगा। जब कोई ऐसा कर्म करता है, वो बीमार व्यक्ति है, लेकिन वो बीमार व्यक्ति में हवा को दूषित किसने किया? उसमें हम सबका योगदान है। सिर्फ बीमार जो व्यक्ति था उसके ऊपर उंगली नहीं रखी जा सकती। उसके लिए तो देश का कानून ध्यान रखेगा। हमें अपने कर्मों के कानून के अनुसार अपने कर्म को बदल के, अपने संस्कारों को बदल के सृष्टि की वाइब्रेशन को हमें चेंज करना है। तो आज एक योगदान दीजिए, काम विकार को हटाइए, जीवन में प्योरिटी को लेकर आइए। प्योरिटी को लेकर आइए। अगर एक भी करता है ना, ये एक भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आपके योगदान से ये सृष्टि पवित्र हो जाएगी, हर एक का चित्त पवित्र हो जाएगा। कोई कर्म गलत क्या, कोई सोचेगा भी गलत नहीं किसी के लिए। उतनी पावर हमारी वाइब्रेशंस में है, उतनी पावर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम वो करने के लिए रेडी है? रेडी है चेंज करने के लिए? रेडी है चेंज करने के लिए? यस। इस हॉल की एनर्जी कौन क्रिएट कर रहा है इस टाइम? सपोज हम 1000 मन इस टाइम टेंशन में हो, तो हॉल की एनर्जी कैसी होगी? टेंशन। ठीक है। सामने से कोई आया, उसको भाई ने वहां कहा आपको अंदर आना अलाउड नहीं है, हॉल फुल है। उसने कहा नहीं मुझे अंदर जाना है, थोड़ा सा चिढ़ के बोला। भाई ने कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। अब जो आ रहा था वो पहले से ही थोड़ा सा हिला हुआ था। हॉल की एनर्जी क्या थी?
टेंशन वाली थी। जब वो व्यक्ति टेंशन वाली एनर्जी के हॉल में आएगा और वो पहले से ही थोड़ा हिला हुआ है, तो आपको क्या लगता है उसका नेक्स्ट व्यवहार कितना पीसफुल होगा? तब वो बिना बात के शोर मचा देगा उस भाई के ऊपर। लेकिन जब वो शोर मचाएगा, धक्का मारेगा, गलत बोलेगा, हम उंगली उस पर रखेंगे और हम कहेंगे उसने गलत किया। योगदान किस किस का था उसके व्यवहार को गलत प्रेरित करने के लिए? अब ऑपोजिट, हम 1000 माइंड्स क्लीन है, प्योर है, पीसफुल है। हॉल का वातावरण कैसा है? पीसफुल। व्यक्ति आया, बोला मुझे अंदर जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई ने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते। वो परेशान आया, हॉल का वाइब्रेशन पीसफुल था। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमारा रोल है ये। जैसे ये हॉल की वाइब्रेशन 1000 लोगों से बनती है, वैसे सृष्टि की वाइब्रेशन हमारी एनर्जी से बनती है। अपने चित्त को साफ करते जाओ। जो थोड़े से बीमार आएंगे वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर वो थोड़े बीमार आएंगे और वातावरण इतना दूषित होगा तो वो ऐसे कर्म कर देते हैं फिर। और उसके बाद भी हम वातावरण को साफ करने की बजाय हम फिर वैसे ही कर्म कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? तो आज अपने आप से पक्का करें कि ये जो 5 विकार हैं, ये डे बाय डे सृष्टि पर क्या होते जा रहे हैं? बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हमें इसको सृष्टि से खत्म करने के लिए ये 7 गुणों को क्या करना है? ये 7 गुणों को बढ़ाना है। जब ये 5 विकार सृष्टि पर होते हैं तो ये कलयुग है। अगर हम इन 7 गुणों को ले आए आगे तो हमारी सृष्टि क्या बन जाएगी? सतयुग बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। प्योरिटी, देवी देवताओं की दुनिया मतलब प्योरिटी। 16 कला संपूर्ण पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा कौन है? हम ही है। लेकिन हमने अपनी पवित्रता के ऊपर क्या कर लिया है? बहुत सारी मैल। ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। सीरियल ऐसे देख रहे हैं, पिक्चर ऐसी देख रहे हैं, गाने ऐसे सुन रहे हैं, जिसके वजह से हमारे अंदर वो 5 विकार ही सिर्फ क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो अपनी प्रतिज्ञा करें ना कि हम ऐसी चीज़ अपने चित्त से साफ करेंगे। हमें लगेगा मेरे चेंज करने से दुनिया थोड़ी बदल जाएगी। हमारे चेंज करने से ही दुनिया बदलेगी, और दुनिया को बदलने का कोई और तरीका नहीं है। क्योंकि हम सब ने मिलकर इस कलयुग को बनाया है। तो सतयुग कौन बनाएगा? तो कौन कौन सतयुग बनाने के लिए रेडी है? रेडी है ना? उठा लो ना अच्छे से हाथ। हम रेडी है ना? हम रेडी है। इसीलिए ये हाथ हमारे हाथ में होना पड़ेगा, राइट हैंड। जो लेफ्ट हैंड पे है वो कलयुग है। वो कलयुगी तरीके से सोचेंगे, कलयुगी तरीके से बोलेंगे, कलयुगी तरीके से व्यवहार करेंगे। हम कौन सा युग बना रहे हैं? हम सतयुग बना रहे हैं। एक कंट्रीब्यूट करेगा इस सृष्टि को बदलने के लिए। एक कंट्रीब्यूट करेगा मन को सुख देने के लिए, शरीर को सेहत देने के लिए, वातावरण को साफ करने के लिए, प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा। क्योंकि दूषित भी हमने किया। तो सारी जिम्मेवारी किस पर आ गई? किस पर आई? हम पर आई। तो जीवन की छोटी छोटी बातों में अपने मन चित्त को दूषित करके वातावरण को दूषित करना नहीं। It's dangerous not just for us, it's dangerous for the world. मन चित्त को साफ कैसे करेंगे? कैसे करें इसको साफ? ये 5 विकारों से कैसे करें? हमारे अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। मुझे इसको साफ करना है, अपने संस्कारों को चेंज करना है। कैसे करेंगे? थिंक राइट नो मैटर वॉट। या वो थिंक राइट कैसे करें? हमारी सोच किस आधार से बनती है? सोच आत्मा की सेहत है।
आत्मा की सेहत किस आधार से बनती है? जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। 10 साल पहले तक हमारे पास कंटेंट ज़्यादा नहीं होता था सुनने, पढ़ने, देखने के लिए, तो हमारा मन चित एवरेज ही चलता था। अच्छा, ज़्यादा था ही नहीं कुछ सुनने, पढ़ने, देखने के लिए। स्कूल गए, वो सुना पढ़ा देखा, अखबार में थोड़ा बहुत आ रहा है वो सुना पढ़ा देखा। वी वर सेफ। Why were we safe? Because we were not consuming anything which was not clean. आज के बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं। आप विजुअलाइज सिर्फ कीजिए कि जो बच्चा स्कूल से ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेगा तो इसका मन चित कितना साफ रहने वाला है आने वाले समय में। हम जिन्होंने बचपन से ऐसा कुछ नहीं कंज्यूम किया तो भी इधर हम हिले हुए हैं। जो बचपन से कंज्यूम कर रहे हैं वो 20 साल बाद उनका मन चित कितना साफ रहेगा। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस टाइम कि हमें खुद को साफ करके अपने घर की एनर्जी को साफ करना है। हम खुद को साफ करेंगे, घर की एनर्जी को साफ करेंगे, ऑफिस की एनर्जी को साफ करेंगे, धीरे धीरे शहर की एनर्जी चेंज होगी, देश की एनर्जी चेंज होगी, सृष्टि की एनर्जी चेंज होगी। इट बिगिंस फ्रॉम हियर। हम सिर्फ बैठकर ये नहीं बोल सकते दुनिया कब बदलेगी, कौन बदलेगा इसको। साइंस बदलेगी, पॉलिटिशियंस बदलेंगे, धर्म नेता बदलेंगे, कौन बदलेगा इस सृष्टि को। यू कांट पॉइंट फिंगर्स एंड से चेंज द वर्ल्ड। इस सृष्टि को सिर्फ एक जना बदल सकता है। कौन? आए, क्योंकि बनाया ही उसको हमने है, तो बदलेंगे भी हम। कंटेंट पे ध्यान रखिए, अपने आप को बचाइए और फिर अपने बच्चों को भी बचाइए। सुबह का 1 घंटा बहुत सात्विक होना चाहिए हर घर के अंदर। 1 घंटा सब बैटरीज को चार्ज करके घर से निकलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं? दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, बैटरी को चार्ज करके निकलेंगे तभी तो सारा दिन में कैसे रहेंगे। थिंक राइट, बिकॉज आत्मा शक्तिशाली हो गई, चार्ज कर लिया। सुबह सुबह दिन की शुरुआत। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम क्या करते हैं? आप जब अंदर आए, आपने इतने सारे भाई बहनों को देखा, ये सब बड़े दिन से ये प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, आपको निमंत्रण दे रहे थे। सारा दिन ये क्या करते हैं? ये नौकरी पर जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, ये अपने परिवार को, बच्चों को संभालते हैं। सब कुछ वो करते हैं जो आप करते हैं। कुछ साल पहले ये भी उसी तरफ बैठे हुए थे और तब इन्होंने कहा कि हमारे पास और कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। फिर उन्होंने कुछ एक चेंज किया, और चेंज क्या किया? रोज सुबह का 1 घंटा 1 आवर खुद के लिए निकाला, खुद के लिए निकाला। और उसमें क्या किया? सेंटर पर आए, रोज परमात्मा का ज्ञान सुना। जब हम ज्ञान सुनते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉन्टेंट। ज्ञान इज कंटेंट। अभी पिछले 1 घंटे से हमने कंटेंट सुना है। अब वो कंटेंट सुनने से हमारी सोच थोड़ी थोड़ी क्या हुई? चेंज हुई। अच्छा, अपमान किया, फिर भी हम सोच सकते हैं, सही डिफिकल्ट है पर कर तो सकते हैं। चेंज तो हुआ ना, टिट फॉर टैट पे तो नहीं जाएंगे ना वापस बाहर आज। तो 1 घंटा सुनने से भी हमारा सोच बदला। अगर हम रोज सुबह 1 घंटा ऐसा सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमारी सोच क्या होने लगेगी? चेंज होने लगेगी। तो सब भाई बहनों ने क्या किया? सुबह का 1 घंटा अपने लिए रखा, सेंटर पर आए, परमात्मा का ज्ञान सुना और मेडिटेशन किया। मेडिटेशन में क्या किया? परमात्मा से कनेक्ट कर आत्मा की शक्ति को क्या किया? बढ़ाया। 1 घंटा 1 आवर।